कांग्रेस के लिए एक बार फिर से जम्मू कश्मीर से बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है और यह पहली खबर नहीं है बल्कि चौथी है, क्योंकि इससे पहले बंगाल की ममता बनर्जी, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल दूसरे और तीसरे उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के और चौथे हो गए हैं ऐसे व्यक्ति फारूक अब्दुल्ला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से आते हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। 86 वर्ष उनकी उम्र हो गई है और उन्होंने सीट बंटवारे के मामले को फंसता देखकर उसे आधार बनाकर घोषणा कर दिया है कि वे जम्मू कश्मीर में अकेले पूरे के पूरे सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और इससे जो विपक्षी एकता की जो हवा बन रही थी, जो मुहिम चल रही थी कि हम 26 पार्टियों को साथ लेकर चल रहे हैं, उसे एक बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि ममता बनर्जी पहले ही घोषणा कर चुकी थी कि बंगाल में वो अकेले लड़ेगी। आम आदमी पार्टी की बात करें तो पंजाब में घोषणा कर चुकी है कि वो अकेले लड़ेगी चुनाव। दिल्ली में वह केवल 1 सीटें देने को तैयार है, लेकिन उस पर भी अभी औपचारिक सहमति नहीं बनी है। जयंत चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद वे खुद किनारा करके खुफिया एनडीए में शामिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद बयान देने लगते हैं कि यह बहुत अच्छा पहल है, इससे जो जाट वोटरों में है एक अच्छी संदेश जाती है। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो फारूक अब्दुल्ला है वह घोषणा कर देते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ ही साथ वह भविष्य में एनडीए को सहयोग देने का या उसमें जाने का भी एक इशारा कर देते हैं कि यदि ऐसा मौका आता है तो उससे उन्हें परहेज नहीं होगा, क्योंकि उनके बयानों से इसी तरह का कयास लगाया जा रहा है। बात की जाए तो फारूक अब्दुल्ला की उम्र 86 वर्ष हो चुकी है और वे अनुभवी राजनेता है। काफ़ी दिनों से घाटी में जिस समय हिंसा का दौर चल रहा था उस दौरान भी उनकी सरकार हुआ करती थी और वे एक अच्छा अनुभव रखते हैं घाटी की राजनीति की। तो उनकी बात करें तो उन्हें कुछ दिन पहले ईडी के द्वारा समन दिया गया था कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड में घोटाले हुए थे, उसके पैसों के साथ धोखाधड़ी हुई थी और उस चीज़ में उनका नाम फंसता जा रहा था। उसके बाद ईडी के द्वारा उन्हें समन भी दिया गया था कि श्रीनगर स्थित ईडी के कार्यालय में वे आए, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। इसके बाद से यह उम्मीद लगाया जाने लगा था कि फारूक अब्दुल्ला हो सकता है इस धमकी से या इस डर से वे विपक्षी एकता के गठबंधन से खुद की दूरी बना ले, क्योंकि इसमें वैसे नेता ही ज़्यादा है जो दूरी बना रहे हैं जिन्हें ईडी का समन दिया गया है। जैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी के बारे में भी कहा जा रहा है कि ईडी से डर के उन्होंने विपक्षी एकता को हवा देना बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी बात की जाए तो वही कहा जा रहा है कि मायावती अखिलेश यादव के बीच में यही मामला पकड़ रहा है, या ऐसे अधिक संपत्ति का मामला यदि वे इधर उधर करेंगे तो उनको भी ईडी का समन जा सकता है। बंगाल में इसी तरह पहले से तृणमूल कांग्रेस के सांसदों एवं विधायकों पर ईडी की नज़र है। झारखंड में भी यही चाल चलती गई है। हेमंत सोरेन को लेकर देखें तो उनको भी जो ईडी का समन जारी किया गया है घोटाले में 8 एकड़ जमीन रांची के क्षेत्र में स्थित था उसे लेकर, तो इसमें भी कहा जा रहा था कि विपक्षी एकता को ध्वस्त करने के लिए, डराने धमकाने के लिए ईडी का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन फिर देखें जम्मू कश्मीर में मामला यहीं फंस जाता है और इस तरह से उमर अब्दुल्ला के पिताजी फारूक अब्दुल्ला ये घोषणा करते हैं कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद से ही एक नया हवा बन गया कि विपक्षी एकता को जो हवा दी जा रही थी उसे एक जोर का झटका लग गया है और इससे ये लोग जो सबके सब प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, सबके सपने टूटते हुए दिख रहे हैं धीरे धीरे। इससे कांग्रेस को एक तरह से देखें तो फ़ायदा भी होगा और वर्तमान में तो नुकसान भी ही है। फ़ायदा इस नज़र में होगा कि भविष्य में उसे अपने दम पे अपना आधार तैयार करने का मौका मिलेगा। दूसरी बात रही वर्तमान राजनीति की, तो फारूक अब्दुल्ला भी घाटी में उतने ताकतवर या कद्दावर अब नहीं रह गए हैं जितना किसी दौर में हुआ करते थे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती भी विपक्ष में उनके टक्कर की ही नेत्री समझा जाए तो है एक तरह से। और ये बात अब जो फारूक अब्दुल्ला के बयानों से समझा जा रहा है कि हो सकता है वह भाजपा गठबंधन में शामिल भी हो जाए या उसे मदद भी कर दे पर्दे के पीछे से। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और यह चौथा झटका एक तरह से देखें तो कांग्रेस पार्टी के लिए बनने वाली है, क्योंकि इससे पहले तीसरा जयंत चौधरी ने झटका दे दिया था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।